हाय फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लिश डीएससी 102 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डीएससी 101 के बारे में बात किया था, जो सिलेबस है डीएससी 101 का और उसका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी बात किया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएससी 102 का, जो इंग्लिश ऑनर्स का जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो दूसरा पेपर है डीएससी 102, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस पेपर में आपका बेसिकली ब्रिटिश ड्रामा है, मतलब इसी पेपर में आपको सिर्फ ड्रामा पढ़ना पड़ेगा, और वो भी ब्रिटिश ड्रामा जो बिगिनिंग्स टू दी 20th सेंचुरी, मतलब शुरुआत से 20th सेंचुरी का जो ब्रिटिश ड्रामा है उसके बारे में इस पेपर में बात किया जाएगा। तो देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। इसका यूनिट 1 जो है वो है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश ड्रामा फ्रॉम द बिगिनिंग्स टू द 20th सेंचुरी। तो इसी पेपर में भी 5 यूनिट है, मतलब सभी पेपर में 5 यूनिट आपको मिलेगा। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। तो यूनिट 1 में सिर्फ आपको कंसेप्ट मिलेगा, पॉइंट्स मिलेंगे, जैसा कि यूनिट 1 में आपको यहाँ 6 पॉइंट्स है, और यूनिट 2, 3, 4 और 5 में आपको ड्रामा मिलेगा। तो यूनिट 1 में क्या है हम देखते हैं। यूनिट 1 में है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश ड्रामा फ्रॉम द बिगिनिंग्स टू द 20th सेंचुरी। जो ब्रिटिश ड्रामा का जो हिस्ट्री है बिगिनिंग से 20th सेंचुरी का, उसी के बारे में है। तो पहला है मेडिवल ड्रामा, फिर है प्री शेक्सपियरियन ड्रामा, फिर है शेक्सपियरियन ड्रामाटर्जी, रेस्टोरेशन ड्रामा, ड्रामा ऑफ आइडियाज़, एब्सर्ड प्ले। तो ये 6 टॉपिक्स है। ये सिर्फ ये सभी टॉपिक्स आपका कंसेप्ट है। जैसा कि पहले है आपका मेडिवल ड्रामा, तो इसमें आपको मेडिवल ड्रामा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि मेडिवल ड्रामा क्या है। और दूसरे पॉइंट में है आपका प्री शेक्सपियरियन ड्रामा, मतलब प्री शेक्सपियरियन ड्रामा क्या है, शेक्सपियरियन ड्रामाटर्जी क्या है, रेस्टोरेशन ड्रामा, ड्रामा ऑफ आइडियाज़, एब्सर्ड प्ले। तो ये सब कंसेप्ट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपका यूनिट 2 में आपको यूनिट 2 से लेके बाकी सभी यूनिट में आपको ड्रामा मिलेगा, ड्रामा पढ़ने को मिलेगा। तो यूनिट 2 में आपको 2 ड्रामा है। पहला ड्रामा है एवरी मैन, जो एनोनिमस है, मतलब उसका राइटर मालूम नहीं है, वो एनोनिमस है। दूसरा ड्रामा है डॉक्टर फॉस्टास, जो कि क्रिस्टोफर मार्लो का एक बहुत ही अच्छा ड्रामा है। तो ये दोनों ड्रामा अच्छा है, मतलब वो बहुत ही बेहतरीन है, आप इसको पढ़ सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। तीसरे यूनिट में भी 2 ड्रामा है। तो तीसरे यूनिट का जो ड्रामा है वो शेक्सपियरियन एंड पोस्ट शेक्सपियरियन ड्रामा है, मतलब इसमें एक ड्रामा आपको शेक्सपियर का मिलेगा, विलियम शेक्सपियर का, और एक शेक्सपियर के बाद का जो ड्रामा है वो मिलेगा। तो पहला ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ। मैकबेथ मतलब जो कि बहुत ही एक शेक्सपियर का बहुत ही फेमस ड्रामा है मैकबेथ। ये मतलब बहुत ही फेमस है, आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। दूसरा ड्रामा है बेन जॉनसन का वोल्पोने। वोल्पोने ये भी बहुत अच्छा ड्रामा है। तो सभी यूनिट में आपको 2-2 ड्रामा मिलेगा। यूनिट 4 में भी आपका 2 ड्रामा है। वो है द रेस्टोरेशन एंड 90th सेंचुरी। वो जो ड्रामा जो है वो रेस्टोरेशन एज का और 90th सेंचुरी का ड्रामा है। तो पहला ड्रामा है आपका विलियम कॉन्ग्रिव का दी वे ऑफ द वर्ल्ड। ये भी बहुत अच्छा ड्रामा है। और दूसरे जो ड्रामा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मैन, वो भी मतलब बहुत ही फेमस ड्रामा है, आर्म्स एंड द मैन। वो आप पढ़ सकते हैं, वो दोनों बहुत ही अच्छा ड्रामा है। इसके बाद आपका यूनिट 5 में भी आपका 2 ड्रामा है। तो वो है द 20th सेंचुरी, मतलब उसमें 20th सेंचुरी का ड्रामा है। 20th सेंचुरी में लिखे गए ड्रामा आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें पहला ड्रामा है आपका जेएम सिंज का राइडर्स टू दी सी, और दूसरा है सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडॉट। तो ये भी आपको मतलब बहुत अच्छा लगेगा, ये दोनों पढ़ के। तो अभी हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और क्या क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से आपको यूनिट 1 में 6 पॉइंट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप मेडिवल ड्रामा, प्री शेक्सपियरियन ड्रामा,
शेक्सपियरियन ड्रामाटर्जी और रेस्टोरेशन ड्रामा, ये 4 पॉइंट पढ़ोगे तो आपका सफिशिएंट हो जाएगा। वैसे ही आपको बाकी जितने भी यूनिट है, चाहे यूनिट 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, उन सभी यूनिट में आपको 2 ड्रामा देखने को मिलेगा। तो उन दोनों ड्रामा एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो है, मतलब आपको नॉलेज गैदर करने के लिए, आपको पूरी इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पूरी पकड़ लाने के लिए आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा और आपको पढ़ना भी चाहिए। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से किसी एक को भी पढ़ लेते हैं, जैसा कि यूनिट 2 में आपका 2 ड्रामा है, इसमें अगर आप एक पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी हो जाएगा। जैसे कि यूनिट 3 में भी 2 ड्रामा है, तो उसमें भी अगर आप एक ड्रामा को पढ़ेंगे तो भी आपको सफिशिएंट हो जाएगा। तो वो सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से आप पास कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर डीप नॉलेज, आपको अपने लिटरेचर के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में डीप नॉलेज गैदर करना है तो आपको पूरा यूनिट मतलब दोनों ड्रामा पढ़ना पड़ेगा। तो अभी हम लोग देखते हैं उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो आपका, मैंने पहले वीडियो में भी बोला है कि 100 मार्क का एग्ज़ाम होगा, उसमें 70 मार्क आपका एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन फाइनल होगा और 30 मार्क आपको कॉलेज की तरफ से मतलब इंटरनल होगा। तो वो 70 मार्क्स का जो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो उसमें आपका 5 ऐसे टाइप क्वेश्चंस टेकिंग 1 फ्रॉम ईच यूनिट, मतलब उसमें 5 ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा हर यूनिट से, जो कि 10 मार्क का होगा। मतलब 10 × 5 = 50 और 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टेकिंग 1 फ्रॉम ईच यूनिट और 5 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा जो कि 4 मार्क्स का होगा। तो इसमें आपको ध्यान देने की बात यह है कि इसमें जो आपको 4 मार्क का 5 क्वेश्चन आएगा, इसमें कभी कभी 2 × 2 भी आ सकता है और कभी सिर्फ 4 मार्क का भी आ सकता है। तो ये आपका टोटल हो गया 70 मार्क। 10 मार्क का 5 = 50 और 4 मार्क का 5 = 20, तो आपका टोटल हो गया 70 मार्क। तो यह था आपका एग्ज़ाम का पैटर्न। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, जिनका इंग्लिश ऑनर्स है, इंग्लिश लिटरेचर है, उन सभी को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो